जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। इनके हाथों में कलम दे दो, इनके हाथों में किताबें दे दो, इन्हें तालीम से जोड़ो। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी कौम को बड़ा अच्छा बहाना मिला है, जिसे देखो वो योगी को गाली दे रहा है, मोदी को गाली दे रहा है। चल सब उसने बर्बाद किया, तूने कुछ नहीं किया, तुझे नाम तक लिखना नहीं आता, तूने इतनी तरक्की की है। जाके देखो अक्सर मुसलमान अंगूठे लगा रहे हैं। बर्बाद किया मोदी ने, अंगूठे छाप बने हम, बर्बाद किया योगी ने। कुछ ऐसे कह देते मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। यार ये जहन से बातें निकाल के फेंक दो। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज तो बनो, मरीज खुद ब खुद ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए। मुझे सच बताना, लॉकडाउन हुआ, बहुत कम दुकानें खुलती थी। कुछ बड़े चालाक थे, आधी खोल के रखते थे, आधी बंद करके रखते थे। कुछ बंद भी रखते थे और अंदर से खुली रखते थे। सब तरह का मामला था ना। अगर पता चल जाता था फला की दुकान खुली है, तो कोई देखता था बिरादरी क्या है, किस जात का है, देखा किसी ने? सब कुछ भूल के अपनी जरूरत करने भागते थे पूरी। बिल्कुल उसी तरह आप कलम संभाल लो, किसी लायक बन जाओ, नौकरियां चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुकेंगी। लेकिन हमारे तो दिमाग में एक ही बात है, मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। अब बताओ, लगा रहा हूं उठा, तुझे डीएम कौन बना देगा? कौन बना देगा तुझे डीएम? नाम लिखना नहीं आता, मास्टर कैसे बन जाएगा? ये तो महंगी पढ़ाई है। मैं कहता हूं सस्ती पढ़ाई कम से कम पढ़ा लो, कुरान पढ़ा लो, दीन सिखाओ बेटे को। मरने से पहले कहता है कि मेरी नमाज जनाजा उन वाले मौलाना से पढ़वाना, गाड़ी का चाहे पूरा किराया देना पड़ जाए। चल ठीक है, बड़े लामा आएंगे तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, अच्छी बात है, बड़े आलिम किसी का भी जनाजा पढ़ाए। नसीब वाला है जिसका जनाजा जितना बड़ा आलिम पढ़ाए, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मुझे बता, मैं भी खड़ा हो गया तेरे जनाजे पे, मौलाना महराज भी खड़े हो गए, मौलाना आरिफ भी खड़े हो गए, हमने हाथ उठा दिया। उम्मती है मुस्तफ़ा का, या अल्लाह बख्श दे इसे। न दिल में गम, न आंखें नम, न तबीयत पे बोझ, न कोई रहम, न कोई मोहब्बत, सिर्फ इसलिए हुजूर का उम्मती है, ये सोच के हाथ उठाए। ओ अल्लाह के बंदे, अपने बेटे को कम से कम दीन का आलिम बना ले, कुरान का कारी बना ले। एक मुफ्ती का इमाम बनना अपनी जगह है, एक बड़े आलिम का नमाज पढ़ाना अपनी जगह है। मगर मुझे बता, अगर तेरे जनाजे के सामने तेरा बेटा इमाम बन के खड़ा होगा, जब ये नियत करेगा नमाज जनाजा की, खुदा की कसम अंदर से दिल रो रहा होगा, बाहर से आंख रो रही होगी, इसका दिल भी बाप की तरफ होगा, आंखों के आंसू भी बाप की तरफ जा रहे होंगे। और यार इसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा बाप के गम में डूबा होगा। और उसके बाद जब कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, जब इतना कहेगा, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके लहजे में इतना दर्द होगा, जुमला खत्म बाद में होगा, मरने वाला अल्लाह के करम से पहले बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। आखिर मुझे बताइए, जितने अमीर होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर अमीरों की कहानी है, उनके बेटों को बिस्मिल्लाह भी सही से याद नहीं जी। और अब उन्हें तो गुरूर होता है ना, पैसे वाला हूं, जिस मौलवी को चाहूंगा बुला के नमाज पढ़वा लूंगा, चाहे वो दौलत डंडी मार के इकट्ठी की। हमारा समाज अल्लाह भला करे, हमारी कौम में तो बीपीएल कार्ड भी उनके मिलेंगे जो सबसे ज्यादा अमीर हो।
ये कौम है, ये इंसाफ है हमारा। हमारी कौम में बीपीएल और वो अंत्योदय जो मोहताजों वाला कार्ड है वो भी अमीरों के पास है, गरीबों को मिलता है तो वो भी उसमें से 1 किलो कोटेदार खा जाता है। ओ भाई, अल्लाह ने अगर तुझे बांटने पे मुकर्रर किया है, मरने की फिक्र कर ले, किसी का हक ना खा, एक दिन मरना है। जो हक गरीब का है वो गरीब को दे दो, जो हक जरूरतमंद का है वो जरूरतमंद को दे दो, जो जिसका हकदार है उसका हक उस तक पहुंचाओ। किसी का हक खा के कोठी बना ले, तेरे बेटे उसमें ऐश करेंगे, तेरे बेटे उसमें मौज करेंगे, लेकिन याद रख अगर हक खा के किसी का कब्र में आएगा तो चाहे किसी वली को बुला के नमाज पढ़वा लेना, कितने बड़े कुतुब को बुला के नमाज पढ़वा लेना, याद रखना अगर हक खा के मरेगा तो कब्र में गिराने के बाद अल्लाह इतना रुलाएगा कि बहते बहते आंसू खत्म हो जाएंगे, कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। बेशक बेशक। जाने से पहले मरने का इंतजार कर लो। हाँ, मरने का इंतजाम कर लो। तुम रोज बैठते होगे घर में, बाहर से जितने लोग आते हैं काम करके ना, तो वो अपनी बीवी के पास, मियाँ बीवी का मामला जो है यूँ समझो गाड़ी के 2 पहिए। ये भी बड़ा अहम मौजू है, अगर इस पे भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है, हर मौजू पे बात करनी, लेकिन इस पे जाना नहीं है आज। कहीं और चलना नहीं, कोई बात नहीं भैया, बस ज़रा सुनिए मेरी बात। मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। मुझे आप बताइए, क्या आपने कभी स्कॉर्पियो में ट्रैक्टर का पहिया पड़ा देखा है? अगर डाल दो तो चलेगी? क्या चलेगी कहाँ से? आ गई नहीं। और अगर ट्रैक्टर में स्कॉर्पियो का पीछे पहिया डाल दो तो कह दो वो लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है अगर गाड़ी के दोनों टायर भी 16 नंबर के हों, किसी एक टायर में हवा कम हो जाए तब भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। मैंने टायर नहीं बदले, लेकिन हवा किसी में 35 और किसी में 20 है तब भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मिजाज बना के रखा करो, अगर तुम आपस में इख्तलाफ करोगे तो नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जो अच्छे और शरीफ लोग हैं जब शाम को घर वापस आते हैं बीवी के पास बैठ के बात करते हैं, बताओ दिन कैसा गुजरा है, घर के हालात कैसे रहे, खर्चा कहाँ से किया गया, कितना किया गया, कोई मेहमान तो नहीं आया था, कल मैं फला जगह जाऊंगा, कल के घर के खर्चे का इंतजाम ये है, इतने पैसे तुम्हें रखने हैं, कल बाजार का दिन है तो ये सौदा मंगाना है, मैं तो शाम तक वापस आऊंगा, मेहमान आए तो यहाँ से पैसे ले लेना, किसी को नाश्ता कराना हो तो ये इंतजाम कर देना। जो अच्छे और शरीफ लोग हैं अपनी बीवी के पास बैठ करके अपने घर को चलाने का इंतजाम एक रात पहले किया करते हैं। मगर एक बात तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ साहिब, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी हुजूर के प्यार से सजा लो, उनके इश्क से जिंदगी को रौनक बख्श दो। आज पता नहीं कहाँ जाए, किस राह पे किसकी मौत हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं हजार हसरतें लेके जाते हैं लेकिन वापस आए हैं तो हसरतें कफन में लिपट के आई हैं। कितनी आरज़ुएं लेके लोग निकलते हैं लेकिन पलटे हैं तो कफन में आरज़ुएं बंद के आ रही हैं। वो यार जिंदगी का कुछ पता नहीं है। जब शाम को अपनी बीवी के पास बैठा कर, और तेरे घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को मकतब भेज दिया कर। अगर कुछ न सीख सका तो बिस्मिल्लाह सीख जाएगा, अगर ये भी न सीख सका तो कम से कम पहला कलमा ही सीख जाएगा। अल्लाहु अकबर। अपने बच्चों को मकतब जरूर भेजा करो, मदरसा जरूर भेजा करो, और अपनी बीवी से जब शाम को घर के हालात के बारे में बात करो, घर के खर्चे के बारे में बात करो, तो उस बीवी के सामने बैठ के कई बार ये भी कह दिया कर, मेरी शरीक हयात में बाहर रहता हूँ, जिंदगी का कुछ पता नहीं, हाथ से लोगों के साथ बड़े खास हो चुके हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सुन, अगर मैं घर से जाऊं और जिंदा वापस ना आ सकूं, जब लोग जनाजा लेकर के मेरे कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे तो मेरे 6 साल के बच्चे को जनाजे के साथ भेज देना। ये चचा की उंगली पकड़ के मेरी कब्र तक चला जाए, मेरे बच्चे को कब्रिस्तान भेज देना और इसको बता देना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, लोग मुड़ के वापस आने लगे, मेरा बेटा मेरी कब्र पर ठहर
जाए, जब सब आ जाए, अजान पढ़ने वाला लौट जाए, तो मेरे बेटे से कह देना कि ये मेरी कब्र से ना हटे, और जब सब आ जाए फिर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दे, मेरे लिए हाथ उठा दे। अल्लाहु अकबर। अगर ये तालीम बच्चों को होगी तो 6 साल का बच्चा अगर तेरी कब्र पे जाके खड़ा होगा, दुनिया दुआ करके जा चुकी है, अजान पढ़ने वाला अजान पढ़ के जा चुका है, लेकिन तेरा 6 साल का बच्चा जब छोटे से हाथ उठाएगा, आंख में आंसू होंगे, रो के कहेगा मालिक तू जानता है इस कब्र में मैंने अपने बाप को दफना दिया है, मैंने इस कब्र के अंदर अपने बाप को छोड़ा है, लेकिन मेरे मालिक मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है। अगर तेरा बच्चा आंख में आंसू भर के कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, मेरा ईमान कहता है आने वाले फरिश्ते आएंगे, हिसाब लेने आएंगे, रब फरमाएगा वापस लौट जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है। फरिश्ते कहेंगे मालिक हिसाब क्यों ना ले, रब फरमाएगा तुम तो जमीन के अंदर का देख रहे हो, मैं ऊपर का भी देख रहा हूं, तुम्हें क्या पता कब्र के ऊपर बच्चे का बाप का इस बाप का बेटा खड़ा है, उसने छोटे छोटे हाथ उठाए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, मुझे रहमान कह के पुकारा है, रहीम कह के पुकारा है, जो मुझे रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी ये भी समझा दिया करो बैठ के, मगर हम जब बच्चों को गोद में लेके बैठते हैं तो कहानी सुनाते हैं, बेटे वो जानता फकीरा का मकान कितना ऊंचा, कि हाँ अब्बा देखा तो है, कि बेटे इसके अब्बा हमारे सामने ठेला चलाते थे, आज देख उनके लल्ला ने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। बेटे आगे वही बढ़ता जो मेहनत करता। अजी अब बेटे की नजर में भी यही आ गई कि मेहनत करनी है। बचपन से पैसा सिखाया हमने औलाद को, बचपन से। यही वजह है औलाद जवानी में जाके फिर हराम हलाल नहीं देखती, फिर उसकी नजरों में वो ख्वाब होते हैं कि जैसी फकीरा की कोठी है उससे ऊंची अपनी बनानी है, फिर चाहे तेरी जेब काट के बने या तेरी जीभ काट के बने, बननी है वो जवानों बुजुर्गों बच्चों को फकीरा की कहानी ना सुनाओ, ठेकेदार और प्रधान की कहानी ना सुनाओ। जब बच्चे बैठा करें शाम में तो कभी अबू बकर सिद्दीक की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उमर की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उस्मान की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के अली की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के बिलाल की कहानी सुना। अल्लाह अकबर। जब ये कहानियां सुनाओगे तो जो तुम सुनाते हो उसको सुनने के बाद तुम्हारे बेटे अमीर बनते हैं, और जब ये कहानियां सुनाओगे तो तुम्हारे बेटे अमीर बने ना बने लेकिन मुस्तफ़ा की जुल्फों के असीर जरूर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कहानियां सुनाओ, ये जिम्मेदारी है आपकी है, मेरी है कि हम नस्ल को अच्छा दौर दें, अच्छा नजरिया दें और बच्चों को कुरान सिखाएं, तालीम दें। वो भाई गुजारिश है किसी का हक खा के न मरना, समझ रहे मेरी बात, किसी का हक खा के न मरना। हमारे समाज का क्या बताएं साहिब, हर चीज की शिकायत हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भाई का इंतकाल हो जाए ना, अपने सगे भाई का, और उसका एक ही बेटा बचा हो, उसने एक बेटा छोड़ा हो, तो ताऊ चाचा कभी कभी उन भतीजों को जहर दे दिया करते। ये रिपोर्टें हैं हमारे पास, जहर दे दिया करते। क्यों? ताकि संपत्ति तुझे मिल जाए, जायदाद तुझे मिल जाए। कितने दिन, क्या तू दुनिया में जीने का ठेका लेके आया? मरेगा नहीं, एक दिन मरना है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है। तो फिर ऐसी जिंदगी गुजार जो मुस्तफ़ा को भी प्यारी हो, हमारे खुदा को भी प्यारी हो। हाँ, अक्सर लोग सता रहे हैं आजकल भतीजों को, गरीबों को। तो भाई ये ना किया करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, तुम्हारी अपने खानदान में कोई यतीम नहीं है, तो गांव में तो कोई यतीम होगा, कभी उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया कर, कभी उस यतीम की जेब में पैसे डाल दिया कर, कभी उसके दुखों को दूर करने का सोचा करो। फिर अगर अमल ऐसे होंगे ना तो चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर की जिंदगी देखिए, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर
मदीना शरीफ के चौक में एक दीवार से टेक लगा के खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को खेलते देखा, हुजूर खड़े हो गए। दोपहर का वक्त गुजरा, एक सहाबी आए, अल्लाह अकबर, हुजूर को खड़े देखा, करीब आके कहने लगे, हुजूर मैं बच्चे को लेने आया। मेरे नबी ने फरमाया अभी ना ले, वापस चला जा। वो वापस चले गए। फिर कुछ देर गुजर गई, फिर आ गए, हुजूर अब ले जाऊं? फरमाया अभी भी ना लेके जा। तीसरी मरतबा फिर आए, हुजूर ले जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया अच्छा जा ले जा। कहने लगे हुजूर बताइए, मैं पहले 2 मरतबा आया, आपने मना क्यों किया? हुजूर फरमाते तूने बच्चों में गौर से देखा नहीं, जहाँ तेरा बच्चा खेल रहा था वहाँ पे यतीम बच्चे भी खेल रहे थे। अगर तू अपने बेटे को आवाज़ देता और यतीम तुझे देखता, उसके दिल में ख्याल आता काश मेरा बाप होता, आज मुझे भी बुलाने आता। अल्लाह अकबर, ये एहसास की हिफाजत है। आज बंदा एहसास तो क्या, इंसान की हिफाजत नहीं कर पा रहा। जब मैयत होती है ना तो लंबे लंबे दावे होते हैं, मेरा भतीजा आज से बेटा बना के पालू। 40वां नहीं होता कि सारे रिश्ते ही खत्म। फिर पता ही नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसके घर में चूल्हे में आग जली है कि नहीं जली है, खत्म हो गई सारी निस्बतें। 40वें में दावे किसके लिए थे, तीजे के नारे किसके लिए थे? सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपनी वाह हासिल करने के लिए। यही मकसद था ना, तभी तो रिश्तेदारों के सामने कहा था ये मैं अब इसका बाप बन के इसे पालूंगा। और खुदा के वास्ते लोगों के सामने कह ना कह, कभी अंधेरे में यतीमों का सहारा बन जाया कर, कभी यतीमों का दिल भी रख लिया कर। कोई सुने ना सुने मदीने वाला मुस्तफ़ा सुन रहा है, कोई देखे ना देखे हमारा खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर, कभी कभी सोच भी लिया करो, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, हमारे अमाल किरदार से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उसके बाद आप कदम बढ़ाया करो, उसके बाद फिर आप फैसले किया करो, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और खुदा की कसम याद रखना, किसी का माल मारने से बंदा अमीर नहीं होता है। अमीर वही होता है जिसको मुस्तफ़ा नवाजते हैं या फिर खुदा नवाजा करता है। ये ज़हन में बात डालना, किसी को तकलीफ ना दो और आखिरत की तैयारी करो, मरना है। और इससे बड़ी बात क्या होगी, उलमा तो सब जानते हैं, आपको बताना मकसूद है। सिर्फ तकरीब फ़हम के लिए करीब करीब सब ने सुना होगा, जब हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया था। कौन है हुजूर? सैयदुल अंबिया, मालिक कौनैन, सारे ज़माने के मालिक, जन्नत के मालिक, यहाँ तक के कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर है। ये अकीदा है ना हम सबका, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर। लेकिन विसाल का वक्त आया, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, का जाओ ऐलान कर दो मदीने में आज हमने बुलाया है। और ये भी कह देना शायद आज के बाद फिर हमारी किसी से मुलाकात ना हो। आज का बुलावा, ये आज का जलसा, आज की महफिल शायद ये आखिरी दावत हो। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतना कहा, हजरत बिलाल की तो चीख ही निकल जाती है। ऐसा था जैसे जिस्म से रूह निकल गई। फरमाया जाओ लोगों से कह देना हुजूर ने आज आखिरी बार बुलाया है। जैसे हजरत बिलाल गलियों में कहते जाते थे, रोते जाते थे, आज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, आज हुजूर ने आखिरी मर्तबा बुलाया है। ये कहते जाते थे, रोते जाते थे। ओ यार, ये सदा जिसके कानों में पड़ती जाती थी चीख निकल जाती, तोड़ना शुरू कर देता, मस्जिद नबवी की तरफ आ जाता। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर जलवागर हैं, सहाबा की भीड़ लग जाती है। आक़ा करीम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे के बाद आपने फरमाया था मेरे सहाबा का, जी या रसूल अल्लाह, का मैंने तुम्हारे दरमियान इतने साल गुजारे हैं, इतनी जिंदगी तुम्हारे बीच में गुजारी है। का हुजूर फिर कहा सुनो, अगर किसी पे मेरा हक, मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक मुझसे ले ले। जैसे हुजूर ने इतना जुमला कहा, सहाबा कहते आका ये कैसे हो सकता है, हम तो दोज़ख के किनारे पे खड़े थे, हाथ पकड़ के आपने जन्नत तक पहुंचाया है। हम तो बच्चियों को कत्ल कर रहे थे, बेटियों का एहतराम आपने सिखाया है। हम तो माँ बाप को बाजार में बेच दिया करते थे, इनका एहतराम मुस्तफ़ा आपने सिखाया है। ये कैसे हो सकता है हुजूर हम आपसे अपना बदला ले सकें। मेरे नबी का जुमला सुनना, जो हक खा के सो जाया करते हैं। तारीख 7 जुमला मेरे नबी ने कहा था, फरमाया था यहाँ पे जिसका हक है वो ले ले, यहाँ हक देना आसान है, आखिरत में हक
हक देना मुश्किल पड़ जाएगा, जिसका जो हक है वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, कहते हुजूर मेरे 2 दिरहम हैं आपके ऊपर। आका करीम ने एक सहाबी का चेहरा देखा, उठ के खड़े हो गए सहाबी, या रसूल अल्लाह फरमाइए। कहा कि आप इनको 2 दिरहम दे दीजिए। अल्लाह अकबर। उन्होंने उसी महफिल में उनका कर्ज अदा किया और उसी बीच एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, उठ के खड़े होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह आप पे मेरा हक है। आका फरमाते कौन सा हक? कहने लगे हुजूर फला जंग के मौके पर सवारी को हाँकते हुए, एक रिवायत के मुताबिक सफ़ों को सीधा करते हुए आपका कोड़ा मेरी कमर पे लग गया था, आज मुझे उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल गईं। आज बंदा कहता हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे बता तो सही, चल दामन तो तूने पकड़ लिया है, ये तो तू कह रहा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मुझे बता दाढ़ी कब छोड़ेगा, मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे कब सजाएगा। आज मौतें ऐसी हो रही हैं कि निशानियां मिटा दी जाती हैं, पता नहीं चलता ये काफिर की लाश है या मोमिन की लाश है। कम से कम चेहरे ऐसे बना लो, अगर तुम्हारा लाशा बेगोरो कफन रोड पे पड़ा हो तो पूछने की जरूरत ना पड़े, तेरा चेहरा बता दे ये कोई लावारिस नहीं पड़ा है, बल्कि ये वो है जिसका मुस्तफा भी वारिस है, जिसका खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, कम से कम चेहरे तो ऐसे बना लो मरने के बाद तलाशी ना ली जाए, तुम्हारे आधार चेक ना किए जाएं, मरने के बाद तेरा चेहरा बोल दे, देखने वाले गौर से देख मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा हुआ है। वरना कितने ऐसे लोग हैं लावारिस, उनका अंतिम संस्कार गैर मुस्लिमों की तरह कर दिया जाता है। कई बार ऐसी खबरें नहीं हुई हैं, सोशल मीडिया अखबारात पर आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि 4 मुसलमानों को हिंदू समझ के जला दिया, कोई निशानी नहीं थी। ये हालात नहीं है तो यार मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे सजा लो और टोपियां ओढ़ा करो, ये नहीं जुम्मा जुम्मा ओढ़नी है। मिलाद हो गई तो ओढ़ी आए, चेहरों पे अपने सरों पे टोपियां रखा करो। आज लोग कहते हैं कि साहब हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए सर से। मैं कहता हूं जब से तूने टोपी उतार दी तब से कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तू टोपी अपने सर पे लाजिम कर ले, बेटियां सरों पे दुपट्टे लाजिम कर ले। गौर करें जरा मेरी बात पे, मैं कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं हूँ, बस मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। चाहता हूँ हुजूर के गुलामों तक कोई सही बात पहुँचा के चला जाऊँ। गौर करना मेरी बात पे, हाँ हक खा के ना मरना, ये याद रखना। जो मैं बात कह रहा हूँ हुजूर के सदक़े में कायनात बख्शी जाएगी। बोलो है कि नहीं सच्ची? उनका अपना मामूल क्या है? फरमाते मेरा हक हो तो मुझ पे किसी का हक है तो ले ले। साहब उठ के खड़े हुए, कहने लगे हुजूर कोड़ा लगा था, मेरे नबी ने देखा चेहरा। फरमाने लगे अच्छा कौन सा कोड़ा था? कहा हुजूर फला कोड़ा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल, एक रिवायत के मुताबिक सलमान फारसी का भी नाम आता है, जाओ हमारी बेटी के घर चले जाओ, वो कोड़ा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे है और हमारी बेटी से वो कोड़ा लेके आ जाओ। हज़रत सलमान फारसी या हज़रत बिलाल गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई मंदक़ल बाब। दरवाज़ा किसने बजाया? कौन है? कहा मैं आया हूँ। अपना नाम बताया, बिलाल थे या सलमान थे? कहा कैसे आए हो? कहा मुस्तफ़ा ने कोड़ा मंगाया है। हज़रत फातिमा कहती क्या ज़रूरत पड़ गई कोड़े की? जब इतनी बात सुनी ना चीख निकल गई आने वाले की। रो के कहने लगा एक सहाबी ने अपना बदला मांगा है, धोखे से हुजूर का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, इसलिए कोड़ा लेने आया हूँ। इतना सुनना था यार, बेटी बेटी हुआ करती है। हज़रत फातिमा ज़हरा की आंखें बरसने लग जाती हैं। और साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों को इज्जत दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब तेरे अपने बेटे अपना हक लेके अलग हो जाते हैं और तू बिस्तर पे तड़पता है, तब बेटियां आके कहती हैं अब्बा अकेला महसूस मत करना, अभी तेरा साथ देने वाली जमीन पे तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये सच्ची बात है। सही। बेटियां आती हैं, हमने देखा कितने बापों का इलाज बेटियां करा रही हैं और बेटे मौज कर रहे हैं, और हम इन्हीं को सोचते हैं कि ये पराई है। बड़ी आसानी से कहता है बेटी पराई धन है। क्यों पराया धन क्यों कहता? भाई तेरी नहीं रह जाएगी, ये कहीं भी चली जाए जिस्म इसका वहां होगा, लेकिन दिल बाप के कदमों में रहा करता है। ये बेटी होती है
अगर रातों को उठती है तो कभी अपने बेटों के लिए नहीं कहती या अल्लाह मेरे बेटों को लंबी उम्र दे। अगर बाप जिंदा होता है हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बाप को मेरी भी उम्र लगा दे। ये बेटियां होती हैं, तो इसलिए बेटियों से प्यार किया करो। और मौलाना शानी रज़ा साहब आपसे गुजारिश करूंगा, और गुजारिश इनसे है, मुखातब सभी से, याद रखना अगर बाप का इंतकाल हो जाता है ना तो फिर बेटियों के ठिकाने खत्म हो जाते हैं। अगर 6 भाई भी जवान है ना, लट्ठे के लट्ठे, फिर बेटियों के ठिकाने खत्म। इसलिए कि उनकी तो चलती नहीं घर में, और वो चलाना भी नहीं चाहते भी नहीं चलाना, इसलिए कि उनकी ना चलने में उनका फायदा है। बाप के इंतकाल के बाद एक बार बेटी आ जाए, 2 बार बेटी आ जाए, तीसरी बार बेटी आती, भाभीयों के चेहरे बिगड़ जाते। हाँ, बेटियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं और कहने लगती हैं आपस में इनने ठेका ही ले लिया। हर तीसरे दिन आ जाती है, हर चौथे दिन आती है। कभी बेटियों को आने का ताना ना देना, याद रखना मेरी बात, कभी बेटियों को आने का ताना ना देना। तेरे घर के अंदर जो ये 4 साल से आके बैठी है, इसे क्या पता है जब तू छोटा था, बहन बड़ी थी ना, तो बहन ने तुझे माँ बन के सीने से लगा के पाला है। तुमने नहीं देखा कि जब बहनें बड़ी होती हैं तो माँ बन के भाइयों को पाला करती हैं। अगर भाई दुख में होता है तो बहनों की नींद उड़ जाया करती है, अगर भाई सुख में होता है तो बहनें खुशी के आंसू बहाया करती हैं। और तू कितनी आसानी से बीवी को ताना देने की इजाजत दे देता है। इसे 4 दिन आए हुए हैं, इसने कभी तेरा सर भी नहीं दबाया है, तेरे लिए गिलास पानी का लेके नहीं खड़ी हुई है, और तू उस बहन को नजरअंदाज कर रहा है जिसने अपने हाथों की गरम गरम रोटियां तुझे खिलाई, जिसने तेरे आने के इंतजार में आंखों को बंद ना होने दिया, जब बिस्तर पे रात भर बैठी रखी कि जब भाई आएगा तब खाना बना के खिलाऊंगी, जब भाई आएगा तब रोटी बना के खिलाऊंगी। आज उसी बहन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तुम्हें पता क्या है, जब बाप का इंतकाल होता है तो बहनें तेरे दरवाजे पे पैसे मांगने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे आने के बाद तेरे दस्तरखान के टुकड़े तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि एक दर्द है जो ससुराल में रहने नहीं देता है, एक प्यार है जो बैठने नहीं देता है। आप कहोगे वो कौन सा दर्द है? तो सुन, जब कभी बेटियों को बाप की याद आती है तो ख्याल आता है बाप ना सही, चल चल के उस बाप का कमरा देख ले जिसमें बाप लेटा करता था, वो दरख्त देखें जो कभी बाप ने अपने हाथ से लगाया था, चल के वो दीवार देखूं जो मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरे दरवाजे पे ये खाने नहीं आई हैं, पेट भरने नहीं आई हैं, ये तो बाप की निशानियों को देख करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाने आई हैं। जब इनके आते कदमों को देख करके घर की औरतें कहती हैं कि हर तीसरे दिन आ जाया करती है, तो खुदा की कसम बहनों का दिल टूट जाया करता है, रोने लग जाती हैं। फिर बाप का प्यार याद आ जाता है। अगर भाई भी कहता है कि बहन जरा 2-4 दिन ठहर के आया कर, जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरी भाभी को तकलीफ होती है, तब बहन का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तब उसे याद आती है अगर 8 दिन नहीं आती थी तो मेरा बाप लाठी के सहारे पहुंच जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो दिल सुकून में न रह सका, बेटी मैं पैदल चल के तुझे देखने आ गया हूँ। बाप बेटी बेटी बाप को याद करके रो दिया करती है कि एक बाप था कि 8 दिन अगर मैं नजर न आई तो वो पैदल चल के आ जाता था। आज मेरा भाई है जिसे गोद में खिला के मैंने पाला, जिसे कांधे बैठा के मैंने पाला, जिसे हाथ की पक्की खिला के पाला, जिसको बिस्तर मैंने अपने हाथ से बिछा के दिया, जिसे कपड़े हाथ से धो के पहनाए हैं, आज ये कहता है कि जल्दी ना आया कर, बहनों की आह निकल जाया करती है। और कितनी गैरतदार बहनें ऐसी होती हैं जब उनको ससुराल मैके से ताने दिए जाते हैं तो भाई के आगे कहती हैं मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरे घर का सुकून जाता है तो सुन, तुझे तेरे घर की खुशियां मुबारक हो, तुझे तेरे मकान की इमारत मुबारक हो। मैं आज आ गई लेकिन आज के बाद तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मैं तेरे दरवाजे पे खाने नहीं आई थी, तेरे दरवाजे पे पीने नहीं आई थी, मुझे तो बाप की याद लेके आ गई थी। सुन रह गई बाप की तो 2 कदम उठा के तेरे घर ना आके मैं कब्रिस्तान चली जाया करूंगी, बाप की कब्र को देख लूंगी, कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये सारी गुफ्तगू के बाद मैं कहना चाहता हूँ जिनके बाप इंतकाल कर गए हैं, और भाइयों कभी बहनों को बाप की कमी महसूस मत होने देना, कभी इनको बाप की कमी
कमी का एहसास मत होने देना। तुम्हें पता नहीं है जब इनका दिल टूटता है तो कब्र में रूह बाप की तरफ जाया करती है। अगर बाप के इंतकाल के बाद बहनें तुम्हारी चौखट पे आए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है, तेवर नहीं बदलने हैं। अगर पता लग जाए बहन आ रही है तो चेहरे पे खुशियां ले आ, बाहर चेहरे पे लेके आ, सीना चौड़ा कर ले। आने से पहले बहन के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे चला जा, प्यार से बहन का इस्तकबाल कर। सुन, जबान तेरी होगी, लहजा तेरे बाप का नजर आएगा, चेहरा तेरा होगा, नजर तेरे बाप की नजर आएगी। अल्लाह अकबर। जब तेरी बहन इस इस्तकबाल को देखी, इधर बहन की रूह खुश होगी, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना हो जाना, कुछ नहीं बचेगा सिवाय रब की जात के। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कोड़ा तो दिया ना, बात पूरी कर लो अगर इजाजत हो तो। अगर इजाजत तो बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, ये भी डर लगता अगर कह दो ना सुभान अल्लाह इस कौम से कहने को, तो कह मौलवियों को यही काम पड़ा है। और निकाह पढ़ाने जाओ ना तो बगैर कई 3 बार कह देता तुम, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाता निकाह में। अल्लाह भला करे इस कौम का। मैं कहता हूँ पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं एक जगह नमाज पढ़ा रहा, वो कह रहा जरा मौलाना नमाज पढ़ा दी निकाह की, और रिकॉर्डिंग वालों से काट दिया, ये निकाह की नमाज पढ़ा। तो मैंने कहा चल पढ़ ले, तो कह रहा मुझे आती नहीं, पढ़ा दो। मैंने कहा चल वे नियत ऐसे कर ले, नियत वेत कराई। मैंने कहा सुबहाना याद है कि हाँ सुबहाना पढ़ने के बाद नियत बांधे बांधे कह रहा आप क्या पढ़ूं। मैंने अब ये पढ़, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, अब ये पढ़, पढ़ता जा रहा, पूछता जा रहा। अब एक रकात पढ़ा दी ना, और उसके बाद हुआ क्या कि साहब दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 5 रकातें पढ़ डाली। मैं बोला भैया सलाम कब फेरेगा, तो सजदे में कह रहा था, अब क्या आखिरी सजदा। ये गलत नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे साथ की कहानी है। ये हमारी कौम का अलमिया है, जिसे निकाह की 2 रकात तक पढ़नी नहीं आई, वो कहता हमें मोदी ने मार दिया। मोदी ने नहीं मारा, तुझे तेरी जहालत ने मार डाला है, तुझे तेरी लाइलमी ने मार डाला है। वो जो तेरी माँ जहेज में कुरान लेके आई थी ना, उसने पढ़ा ना तूने पढ़ा, रख के धूल चढ़ गई। काश क्या अच्छा होता कि जिस दिन से लेके तेरी माँ कुरान आई थी जहेज में, फ्रिज बाद में साफ करती, कुरान पहले खोल देती, टीवी के पर्दे पहले बाद में लगाती, कुरान पहले खोल लेती, और जब इस साये में तेरी परवरिश होती तो खुदा की कसम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किस कौम का बच्चा है, देखने वाले कह देते मुस्तफा का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सारा मजमा एक मरतबा हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। भला हो, अल्लाह करे तुम्हारा कुरान पढ़ो, इस्लाम के करीब आओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने बेटे उठा दिए, जाओ बेटे, तुम्हारे होते हुए बाबा को कोड़े लगे, तुम्हारे नाना को, तो मैं फिर तुम्हें माफ न करूंगी। बड़ा रिश्ता होता है नाना नवासे का। शहजादे आगे अल मुख्तसर ये कि फिर वो वक्त आया, मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाना चाहता, फिर वो वक्त आया कि उन्होंने कोड़ा फेंक करके हुजूर की मोहरे नबुव्वत को छूना, और चूमने के बाद हुजूर ने फरमाया क्यों, तुम तो कोड़ा मारना चाहते थे। कहने लगे हुजूर मैंने सुना है कि जो जिस्म आपके जिस्म पे लग जाएगा अल्लाह उस पे दोज़ख की आग हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह। बस ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके बदन से अपना बदन लगा दूँ। अल्लाह हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया था अब कोई अगर किसी जन्नती का चेहरा देखना चाहता है वो मेरे गुलाम का चेहरा देख ले। लेकिन सुनो, हुजूर ने बदला दिया तो फिर बंदा हक खा के क्यों जा रहा है? मुझे बताइए कौन बख्शवाए? फरमाया गया अगर किसी ने किसी का 1 रुपया मार लिया ना तो क़यामत के बदले में, क़यामत के दिन 1 रुपये के बदले में, एक रिवायत के मुताबिक 500 मकबूल नमाजें दी जाएंगी। 1 रुपये के बदले में 500 मकबूल नमाजें, वो नहीं सब डग्गा मारी वाली नहीं, वो 500 जो कबूल हो हुई होंगी। अब कोई कहने लगा हम पे तो है ही नहीं, बच जाएंगे। ले क़यामत है, हिसाब का दिन है,
बचने की सोच रहा है, नमाजें ख़त्म होंगी ना हुक्म होगा अब इसके गुनाह उठा के इसके सर पे डाल, उसके गुनाह लाद के हुक्म होगा अब इसे दोज़ख में डाल। और जो लाखों खाए बैठे होते उनकी तो 7 पुश्तों की भी नमाजें पूरी नहीं हो पाएगी। सही बात। अगर ली जाने लगे पुश्तों की तो 7 पुश्तों की कम पड़ जाएंगे। अल्लाह भला करे, छोड़ो ये तरीके, हलाल खाओ। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर हलाल ना मिला तो मत खाओ, फाके से सो जाओ, हराम का लुकमा हलक में नहीं उतारना। सैलाब आ गया, सबके हाय के निकल गए कि बर्बाद कर दिया रे, सैलाब ने डुबा दिया, बिन मौसम बरस रिया है, कोई मौसम नहीं गरजने का। वो अल्लाह के बंदे, एक बार बारिश तेरी फसल पे हो गई, तेरी इतनी आह निकल गई, मुझे बता तू 20 साल से कहते ना बगैर हलक के निकल रहा है, बगैर उछल दिए, तुझे अल्लाह की याद नहीं आई? सही बात। 20 साल से खा रहा था, कभी याद आई कि इसमें उछरे? मौलवी चले गए तो रास्ता काट के चला गया कि आ रहा ज़कात लेने। अब एहसान है इनका जो तेरे दरवाजे जाके तेरी रोजी को पाक करते हैं।